नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश में तमाम मुद्दे उठने लगे हैं। ऐसे मुद्दे जिन्हें दबाने की पुरजोर कोशिश होती रही है। उन्हीं मुद्दों में से एक है पुलवामा हमला। खुद बीजेपी के लोगों ने इस हमले पर संदेह जताया है, आरोप लगाया है कि पुलवामा बीजेपी की सोची समझी साजिश थी, जिससे 2019 चुनाव पलट जाए। अब क्योंकि अगला आम चुनाव नजदीक है, तो यह सवाल एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि पुलवामा हुआ था या करवाया गया था। इस सवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस बार यह सवाल उठाया है देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने। उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कुछ सवाल तो इसके ऊपर हैं कि ये सब होने कैसे दिया गया, कैसे हो गया, कैसे और क्यों इन जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया और बसों में भेजा गया, किस तरह की बसों में भेजा गया। उसके बाद जो इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए, 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स आए पिछले उससे एक महीने में, जिसमें सब में ये वार्निंग दी गई थी कि इस तरह का कोई आतंकी हमला होने वाला है। उनको क्यों इग्नोर किया गया? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जो बिल्कुल लिखित में था कि जब ऐसा आर्मी कॉन्वॉय चलेगा हाईवे पर तो उसकी जितनी साइड रोड्स होंगी उनको बैरिकेड किया जाएगा, वो क्यों नहीं किया गया? इस तरह की इतना सारा आरडीएक्स कहां से आ गया, कैसे आ गया? और उस गाड़ी को सीधा कॉन्वॉय से टकराने कैसे दिया गया? बैरिकेड क्यों नहीं किया गया? ये सब तो एक तरह के सवाल हैं कि भाई ये कैसे हो गया, किसने होने दिया, किसकी लापरवाही थी। उसके बाद दूसरे सवाल खड़े होते हैं कि 3 घंटे तक प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि मैं जंगल में था, आउट ऑफ कम्युनिकेशन था, और 1 घंटे के बाद सत्यपाल मलिक जी के पास उनका फोन आता है और कहते हैं इसको दबा कर रखो, इस पर अभी कुछ मत बोलो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने सारे हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद कहते हैं, सरकार कहती है कि हमने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई। इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, उसकी आज तक किसी को रिपोर्ट पता ही नहीं है कि रिपोर्ट आई नहीं आई, क्या आई, किसको जवाबदेह ठहराया गया। इतने सारे इंटेलिजेंस अलर्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इग्नोर करने के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। और ये सुना है कि उन ऑफिसर्स को जिनको जवाबदेह ठहराकर जिनको पनिशमेंट मिलना चाहिए था, उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो फिर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लापरवाही से हुआ या करवाया गया? पुलवामा लापरवाही से हुआ या करवाया गया? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर लापरवाही से हुआ तो जो लोग लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? इससे तो ये सब समझ में आ रहा है कि शायद करवाया गया, और अगर करवाया गया तो इससे भयंकर चीज कोई हो ही नहीं सकती। प्रशांत भूषण ने पुलवामा पर बिना नाम लिए देश की मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। लेकिन प्रशांत भूषण के निशाने पर सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं थी, बल्कि वो तमाम मीडिया चैनल भी थे जो बीजेपी की चाकरी कर रहे हैं, जो बीजेपी की खामियों पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ऐसे ही पुलवामा हमले के दौरान मीडिया की प्रतिक्रिया को लेकर प्रशांत भूषण ने खूब खरी खोटी सुनाई।
और इसका एक प्रमाण इससे भी मिलता है कि जैसे ही पुलवामा हुआ, इनके गोदी मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे थे कि वी हैव वन लाइक क्रेजी। मतलब 40 जवान शहीद हो गए और मीडिया के एंकर खुशी से उछल रहे हैं कि वी हैव वन लाइक क्रेजी। प्रशांत भूषण साफ तौर पर कह रहे हैं कि मीडिया गूंगी और बहरी हो चुकी है। उसे सिर्फ वो दिखाई और सुनाई दे रहा है जो बीजेपी दिखाना और सुनाना चाहती है। इसी वजह से देश आज गर्त में जा रहा है। प्रशांत भूषण यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तगड़ी प्लानिंग में लगी हुई है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। उनका दावा है कि बीजेपी बालाकोट पार्ट 2 और पुलवामा पार्ट 2 की तैयारी कर रही है। क्योंकि आज जो मेरे पास सूचना आ रही है, और एक सोर्स से नहीं, कई सोर्सेस से आ रही है और क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही है, यह पुलवामा 2 और बालाकोट 2 की तैयारी चल रही है। क्योंकि इन लोगों को यह समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं। ये सारे के सारे संकेत साफ हैं कि 2024 का चुनाव हार रहे हैं और एक ही तरह से जीत सकते हैं, या तो इस पूरे देश को मणिपुर बनवा दे, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहाँ हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। एक ये कर सकते हैं और दूसरा इस तरह का पुलवामा 2 बालाकोट 2 कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर तमाम दिग्गजों ने अपने अपने विचार रखे। लगभग हर किसी का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसके सहारे वो आम चुनाव लड़ सके, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा ही उसने पिछली बार भी किया था। नतीजा ये हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव, जिसके जीतने की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उस चुनाव में उसने बम्पर जीत हासिल कर ली। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी के खेलों को अब हर कोई समझ चुका है और इसीलिए पार्टी पर हर किसी की नजर है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।